नाउ हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चन के लिहाज से बहुत आसान है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम कैसे प्रूफ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है बेटा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कैसे प्रूफ करेंगे। आज हम सीखते हैं इसका प्रूफ के क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूफ करते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कल हमने 20 मिनट्स कंप्लीट इसकी वीडियो बनाई, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जो स्टेप हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में किए हैं वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो स्टेप नंबर 1 था स्टूडेंट कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है मोर देन अगर 1 कोई कोफिशिएंट आता है उसको आप हर टर्म पे दोनों साइड पे डिवाइड करें। तो यूं समझे कि ये मोर देन 1 कोई रियल नंबर है। तो अब स्टेप नंबर 1 को हम क्या करेंगे, उसी तरीके से इस a को डिवाइड करेंगे ईच टर्म पे दोनों तरफ। तो डिवाइडिंग a each term on both sides. So a x square divided by a plus b x divided by a plus c and divided a and 0 divided a. Now a और a आपस में कैंसल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स एंड प्लस c बाई ए, और जिस फ्रैक्शन में नॉमिनेटर 0 हो जाता है वो ओवरऑल क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, शिफ्ट करें कांस्टेंट को लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहां पे देखें x x एंड यहां पे कोई x नजर नहीं आ रहा। c बाई ए एक कांस्टेंट टर्म है, तो अब इस कांस्टेंट टर्म को वहां पे लेकर जाएंगे। तो जब लेफ्ट से राइट पे लेकर जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस c बाई ए है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस c बाई ए। तो x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई उधर जाके माइनस c बाई ए हो जाएगा। हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में कल भी हमने बताया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर व्हाट, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये होता है a प्लस b होल स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। और जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं ये बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास a स्क्वायर तो है, ये समझे 2ab है, लेकिन b स्क्वायर यहाँ पे मिसिंग है। तो अब इस इनकम्प्लीट को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब है 2। तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको 2 पे डिवाइड करके हम इसको b स्क्वायर बनाते हैं। अब x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b बाई a है। तो अब हम यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये बन जाएगा b बाई 2a, और इसका हम स्क्वायर बना के दोनों तरफ ऐड करेंगे। सो एडिंग b बाई 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखें हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस b बाई a एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस c बाई a प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या बन गया जी, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a प्लस b, a हमारे पास है x प्लस b हमारे पास है b बाई 2a होल का स्क्वायर। यहां पे क्या है, माइनस c बाई a को बाद में लिख लेंगे, पहले b प्लस a को पहले लिख लेते हैं। तो एक्सचेंज कर लें ताकि फॉर्मूला पे करेक्टली आए।
तो बी स्क्वायर, ए को पहले लिखता हूँ तो बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर होगा 2 2 4 एंड 2 ए स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 ए स्क्वायर, और फिर क्या है वहां पे माइनस सी बाई ए को हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला है x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। यहाँ पे हम दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास है 4a का स्क्वायर, तो यहाँ पे ले लें 4a स्क्वायर, 4 स्क्वायर के साथ कैंसल, क्या रह जाएगा b स्क्वायर माइनस ए के साथ कैंसल हो जाएगा, 4a रह जाएगा, और 4a जब c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4ac या 4ca, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें। अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, रूट लेते हैं, तो चलिए रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब क्या करेंगे, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, यहां भी रूट लेने, और फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो टर्म है उस पे अलग रूट ले लें, क्योंकि ये रूट के साथ कैंसिल होता है, लेकिन नोमिनेटर पे जो टर्म है वो कैंसिल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, 4b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिखता हूं 2a का होल स्क्वायर, ये जो 4 स्क्वायर है, रूट मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, x प्लस b बाई 2a, अब ये प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां पे जब हम रूट लेंगे, चलिए यहां पे ले 2a का होल स्क्वायर ले लें, इस पे अलग रूट ले लिया, ठीक है जी। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पे अलग ले लें, क्योंकि डिनोमिनेटर नोमिनेटर के साथ नहीं कैंसिल होता, डिनोमिनेटर के साथ ये रूट कैंसिल होता है। सो x प्लस बी बाई 2a ये आ जाएगा रेडिकल फॉर्म में, जब ये रूट खत्म होगा प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2a। अब क्या होगा, हमारे पास x प्लस बी बाई 2a है, अब इसको वहां पे शिफ्ट कर लें, चलें इसी स्टेप में कर लेते हैं, b प्लस 2a, यहाँ पे प्लस है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब अगेन इनका एलसीएम ले लें, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास होगा 2a, यहाँ पे रह जाएगा माइनस b, यहाँ पे रह जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो जितने स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर में थे वो हमने अप्लाई कर लिए और फार्मूला हमने प्रूफ कर लिया। अब जाएंगे इसके बाद इसके क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा ये हमने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया। अब इनमें से एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी 4 आपने खुद सॉल्व करना है, और अगर ये आप सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व या आपको क्वेश्चन देने का मकसद क्या है, कंप्लीटिंग फॉर्मूला रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए SLO बेस के मुताबिक आपने इसी को सॉल्व करके इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें, जहां पे मसला आता है हमसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 होगा, बी आपके पास माइनस 11 जो x का कोएफिशिएंट है, और कांस्टेंट आपके पास क्या है 14 है। x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a है, x के साथ जो b है, एंड कांस्टेंट c। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू या एज वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर
-4ac डिवाइडेड बाई 2। अब पुटिंग करें माइनस b की जगह b की वैल्यू, ये माइनस फॉर्मूले वाले इसको और इस b को के माइनस को मिक्स नहीं करना बेटा, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, इसके बाद जो माइनस आए राउंड ब्रैकेट में लिख लें ताकि कैलकुलेशन हो कि साइन में गलती ना हो। अगेन प्लस माइनस b स्क्वायर मीन -11 स्क्वायर -4, a आपके पास 2 है और c आपके पास 14 है डिवाइडेड बाय 2 और a आपके पास क्या है 2 है। अब माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस 11 स्क्वायर मीन -11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, -11 -11 प्लस 121। अब यहाँ पे आ जाएगा 121 माइनस 14 2 जार 28 और 28 4 जार करें, 4 8 जार 32 3 कैरी 4 2 जार 8 9 10 11, ये हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। अब देखें बेटा आसान है, 11 प्लस माइनस 121 में से -112 निकालें तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें 11x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 9 का जब आप रूट लेंगे 3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय और ये हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करें, x इज इक्वल टू 11 1 टाइम प्लस 3 ले लें डिवाइडेड 4 एंड x इज इक्वल टू 11 1 टाइम माइनस में डिवाइडेड 4। अब x इज इक्वल टू 11 प्लस 3 14 डिवाइडेड 4, x इज इक्वल टू 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें, ये आपके पास आएगा 8 4 2 2 जार 4 2 7 जार 14, x is equal to 7 by 2 and 4 1 जार 4 4 2 जार 8, x is equal to 2। तो ये आपके पास आसान तरीके से मेथड्स को अप्लाई करते फार्मूला में ABC वैल्यू पुट करें और कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करें। ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, x is equal to 2 and 7 by 2। तो यहाँ पे देखें बेटा ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका प्रूफ। अब देखें आप जिस बोर्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं अपने बोर्ड में, अपने एक्सरसाइज 1.1 में जाइए, केपी हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान, उसमें मेजर यही 3 चीज़ें हैं कि किस तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय फार्मूला। उम्मीद है आप ये चीज़ करने के बाद, ये 4 वीडियोस देखने के बाद आप क्वाड्रेटिक से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। हाजिर होंगे एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।